भजन संहिता 53 जो कि मनुष्य की मूर्खता और दुष्टता को प्रदर्शित करता है ये भजन। और यहाँ पर दाऊद अपने जीवन के अनुभव से वो बताते हैं कि किस तरीके का मनुष्य का जीवन है और किस तरीके से वो हो गया है। पहला पद कहता है, मूर्ख ने अपने मन में कहा है परमेश्वर है ही नहीं, वे भ्रष्ट हैं, उन्होंने अधर्म के घृणित कार्य किए हैं, ऐसा कोई नहीं जो भलाई करता हो। जब इस भजन को हम पढ़ते हैं, जब इस भजन पर हम चिंतन मनन करते हैं, तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य अपने मन में कहता है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। अगर हम इस बात को देखें तो ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को पुकारता हूँ, मैं परमेश्वर को का आह्वान करता हूँ, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं परे है। और वास्तविकता तो इससे परे इसलिए नज़र आती है क्योंकि लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का, बैठने का वादा करते हैं और बैठते हैं, और फिर उसके बाद वो उसको समझ ही नहीं पाते। जबकि परमेश्वर तो हमें हर वक्त निहारता रहता है। और जब हम कोई भी गलत कार्य कर रहे होते हैं, जब कोई भी हम परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम मूर्ख मनुष्य हैं और ये कहना चाह रहे हैं उस वक्त में कि कोई परमेश्वर है ही नहीं, हमें कोई नहीं देखता है। चाहे हम बुराई करते हैं, चाहे हम लालच करते हैं, चाहे हम क्रोध करते हैं, चाहे हम ईर्ष्या करते हैं, चाहे हम कोई भी ऐसा काम जो परमेश्वर की नियम विधियों को तोड़ता हो, जब भी हम अपने जीवन में उस कार्य को करते हैं, समझ लीजिए कि हम ऐसा प्रतीत करते हैं कि मानो कोई भी परमेश्वर हमें देख ही नहीं रहा है। और ये जो तरीका है, ये जो सोच है, ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है और इस कमी को मनुष्य को दूर करना चाहिए। हर एक विश्वासी को, हर एक व्यक्ति को इसके लिए सचेत रहना चाहिए, चाहे वो पासवान है, चाहे वो लीडर है, चाहे वो विश्वासी है, चाहे वो भाई है, बहन है, बच्चा है, बुजुर्ग है, कोई भी क्यों ना हो। हर एक व्यक्ति को इस बात को ध्यान में रखना है कि परमेश्वर तो है, लेकिन फिर भी जब वो गलत कार्य कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो ये एहसास कर रहा है, अनजाने में ही वो इस बात को सोच रहा है, विचार कर रहा है कि कोई परमेश्वर मुझे देख ही नहीं रहा है, परमेश्वर है ही नहीं, आसपास कोई परमेश्वर है ही नहीं। और जब मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, चाहे वो विश्वासी हों, चाहे वो पासवान हों, चाहे वो लेमैन हों, कोई भी हों, वो जब कोई भी बुराई का कार्य कर रहे होते हैं तो उनको इस बात का कभी स्मरण होता है या नहीं होता है पता नहीं कि परमेश्वर तो देख रहा है, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में कोई भी कार्य कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि जो भी कुछ कार्य हम करते हैं उस कार्य को बड़े ही सोच और समझ करके करें और ये ध्यान रखें कि परमेश्वर हमें देखता है। अगर हम परमेश्वर के वचन से और भी कुछ देखते हैं, जब हम बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो इब्रानियों की पत्री के अंदर एक बात लिखी है जो कि मुझे बहुत ही प्रभावित करती है और मैं उसको कभी भी भूलता नहीं हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है बिल्कुल सत्य है और परमेश्वर का वचन ताया हुआ है। उसके 4 बाब के 12 पद और 13 पद के अंदर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है, वे प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूदे दोनों को आर पार बेचता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। जिसको हमें लेखा देना है उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं है, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। इसका मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, आप हैं या इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति है, जब कोई गलत कार्य कर रहा होता है, गलत विचारधारा रख रहा होता है, तो इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, जो वचन हम बोल रहे हैं, जो वचन हम पढ़ रहे हैं, जो वचन हम सुन रहे हैं, जो वचन हम प्रचार कर रहे हैं, वो वचन जितना दूसरे के लिए है उतना ही मेरे और आपके लिए भी है।
और ये वचन हमें काटता है, छाँटता है, हमें फलवंत करने के लिए ऐसा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। ये वचन जो है यही परमेश्वर है। और जब इस वाणी को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब हमें यह एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर हमसे वार्तालाप करता है। और अगर परमेश्वर हमसे वार्तालाप करता है तो वो कहता है कि ये जो वचन है ये दोधारी तलवार के जैसे, ये बार बार छेद देता है। जितना दोधारी तलवार का मतलब जितना दूसरे के लिए है उतना ही मेरे लिए है। जब है ना हम किसी को प्रचार करते हैं तो प्रचार करते वक्त ये ध्यान रखें कि जितना हम दूसरों को बोल रहे हैं उतना ही मेरे लिए भी है। तो मैं उस वचन का अब एहसास करूं कि ये जो वचन मैं बोल रहा हूं दूसरों के लिए, वो मेरे लिए भी उतना ही काम कर रहा है जितना किसी दूसरे के लिए। चाहे हम विश्वासी होकर के दूसरों को समझा रहे हैं, विश्वासी होकर के दूसरों को से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब हम कोई गलत कार्य करते हैं, जब हम कोई भी ऐसी क्रिया करते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाती है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध है, नियम के विरुद्ध है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध है, तब समझ लें कि हम लोग जो हैं एक ऐसे मूर्ख प्राणी के जैसे हैं, मूर्ख लोग हैं कि हम ये कह रहे हैं कि उस वक्त में परमेश्वर हमें देख ही नहीं रहा है। लेकिन इब्रानियों की पत्री के अंदर हम पढ़ते हैं कि वो हमें देखता है। और बाइबल के जगह जगह पर आप देखेंगे, तो मैं उस पर इतना मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ इस समय में, क्योंकि कम समय के कारण मैं कम व्याख्या कर पाता हूँ। जब समय मिलता है तो मैं उसकी व्याख्या भी करता हूँ कि परमेश्वर तो की दृष्टि हर एक मनुष्य के चाल चलन पर लगी रहती है। जो भी क्रियाएं करते हैं हम, उन क्रियाओं पर दृष्टि लगी रहती है। और जब हम कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं, कोई भी गलत व्यवहार कर रहे हैं, कोई भी गलत सोच हम रख रहे हैं, कोई भी गलत विचार हम अपने मन के अंदर लेकर के आ रहे हैं, तो समझ लें कि परमेश्वर उसको जांच रहा है, परमेश्वर उसको परख रहा है, परमेश्वर उसको देख रहा है, परमेश्वर उसको सुन रहा है। अगर हम ऐसे ये जान लेंगे तो हम कभी भी मूर्ख नहीं गिने जाएंगे परमेश्वर की दृष्टि में। क्योंकि मूर्ख मनुष्य सोचता है मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है। पासवान देख रहा है, कर रहा है कोई भी काम, तो वो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। विश्वासी कर रहा है तो सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। लेमैन कर रहा है तो वो भी सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। आपको कोई मनुष्य देखे या ना देखे, लेकिन एक शख्स तो है जो आपको देख रहा है, और वो परमेश्वर है। परमेश्वर की निगाहें आपके और मेरे ऊपर लगी हैं। अब आपको और मुझको निर्धारित करना है कि परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख मनुष्य हैं या बुद्धिमान मनुष्य हैं। क्योंकि मूर्ख मनुष्य अपने मन में सोचता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है और कोई भी परमेश्वर नहीं है यहाँ पर। जबकि हम दूसरी तरफ एक बात बोलते हैं कि परमेश्वर तो हर जगह पर है, वो हर जगह पर देखता है, हमें हर पल देखता है, हर क्षण वो हमारे ऊपर दृष्टि रखता है, वो हर वक्त हमारी सहायता करता है, वो हर वक्त हमारी मदद करने के लिए खड़ा रहता है। हमारे दुख की घड़ी में वो हमारे साथ रहता है, हमारी पीड़ा की घड़ी में हमारे साथ रहता है, जब हम मुश्किल में पड़ जाते तो हमारे साथ रहता है। हम ये सब बातें बोलते हैं, वो हमें रात और दिन घेरे रखता है, अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा हमारे चारों तरफ लगाए रखता है, उसकी छावनी हमारे चारों तरफ रहती है। वो कितना अद्भुत बातें हम बोलते हैं अपने मुंह से, और लेकिन जब कोई भी गलत क्रिया कर रहे होते हैं तब हम कहते हैं कि कोई हमें देख ही नहीं रहा है, कोई परमेश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। अगर परमेश्वर के समक्ष आप हैं, क्या कोई गलत कार्य कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी करते हैं। तो ये इसका तात्पर्य ये है कि मनुष्य जो है मूर्ख है, और वो ही सोच रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, और सब के सब है ना लोग है ना देखें या ना देखें, लेकिन परमेश्वर भी नहीं देख रहा है, तो वो मनुष्य मूर्ख गिना जा रहा है। तो यहाँ पर दाऊद कहते हैं मूर्ख ने अपने मन में कहा। तो हम जांचें कि हम ऐसे मूर्ख तो नहीं है कि हम भी ये सोचते हो हमें कोई नहीं देख रहा है? अधर्म के घृणित कार्य, यानी कि घृणित कार्य जो परमेश्वर को नहीं भाते हो। घृणित कार्य का तात्पर्य है ना, जब ना देखो घृणित कार्य कुछ एक दो कार्य नहीं है, जो भी परमेश्वर के विरुद्ध कार्य है, परमेश्वर के नियम के विरुद्ध कार्य है, वो घृणित कार्य है।
वो कहते हैं कि यशायाह नबी की पुस्तक में कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, ये तुम्हारे जो हाथ हैं खून से रंगे हैं, और मैं तुम्हें नहीं देख सकता, मैं तुम्हें नहीं सह सकता। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन को हमें समझना होगा, परमेश्वर की वाणी को समझना होगा। और परमेश्वर ने जब देखा है कि मनुष्य कोई अच्छा काम करता ही नहीं है, तमाम बुराई के काम करता है, तो वो उसकी दृष्टि में जब दाऊद ने जांचा है, परखा है, तो वो कहता है कि मूर्ख हैं सबके सब मनुष्य। और वो कहते हैं कोई ऐसा नहीं जो भलाई करता हो। अब आप सोचें कि कोई ऐसा वो भलाई न करता हो, भलाई करता हो। आप कितने जीवन में कितनी भलाई के काम करते हैं। लोग ज़्यादातर स्वार्थवश अपने जीवन को चलाते हैं, स्वार्थवश अपने जीवन को रखते हैं, स्वार्थवश अपने जीवन के अंदर है ना अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं। यही जीवन है। भलाई करना क्या हमें आता है, क्या हम भलाई करते हैं और कितनी भलाई करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। भलाई का मतलब है कि हम लोग परमेश्वर के ठहराए हुए नियमों का पालन करते हुए मनुष्य के लिए कार्य करें। धार्मिकता वो हमारे लिए गिनी जाती है। और अगर हम इस तरीके से कर नहीं पाते हैं तो यकीनन हम परमेश्वर के राज्य के योग्य हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और फिर परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में हम मूर्ख नहीं गिने जाएंगे, परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग धन्य गिने जाएंगे। और परमेश्वर ने दूसरे पद में कहते हैं, परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्य की संतान पर दृष्टि की कि देखे कि कोई समझदार, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वो कहते कि परमेश्वर दृष्टि कर रहा है। मानो आज के समय में परमेश्वर दृष्टि कर रहा है कि कोई व्यक्ति समझदार है या नहीं है, कोई व्यक्ति मेरा खोजी है या नहीं है। तो लोग, जब मैं भी इस बात को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ और सीखने का यत्न करता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि लोग परमेश्वर के खोजी कम हैं। लोग जो हैं स्वार्थ के अंदर इतने खो गए हैं कि वो परमेश्वर को नहीं खोजना चाहते। वो केवल अपनी सुविधाओं को खोजना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतों को खोजना चाहते हैं, और वो अपने नाम को ऊंचा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर स्वर्ग से हम पर दृष्टि करता है, मनुष्य की संतान पर दृष्टि करता है कि कोई समझदार है नहीं है। हम समझदारी के साथ कार्य करें, हम समझदार मनुष्य हैं परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर ने हमें समझदार बनाया है, ये बात जान लें, क्योंकि वो हमें समझ देने वाला परमेश्वर है, वो हमें बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, वो हमें ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर का खोजी है ही नहीं। परमेश्वर के अपने स्वार्थ के खोजी हैं सब लोग। किसी को चंगाई चाहिए, किसी को छुटकारा चाहिए वे दुष्ट आत्माओं से, किसी को व्यवसाय चाहिए, किसी को ना नौकरी चाहिए, किसी के बच्चे ना सही हो जाएं, किसी के और बिगड़े हुए काम सुलझ जाएं। लेकिन कोई व्यक्ति मनुष्य के प्रति भलाई की बात ही नहीं कर रहा है। भलाई का मतलब क्या है? भलाई का मतलब यह है कि चाहे आपकी हानि हो, लेकिन आप दूसरों की भला हमेशा करें। आपको चाहे कितनी भी हानि उठाना पड़े, आप दूसरों की भलाई करें। लोग अपने ही स्वार्थ के लिए, अपने नाम के लिए काम कर रहे हैं। वो मैं तो ये काम करूंगा क्योंकि इससे मेरा नाम हो जाएगा। अरे परमेश्वर का नाम भी तो आपके जीवन के द्वारा महिमान्वित होने पाए, परमेश्वर का नाम भी तो आपके जीवन के द्वारा उन्नति पाने पाए। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है। लोग केवल अपने ही विषय में सोच रहे होते हैं, अपने ही विचार कर रहे होते हैं। कोई मनुष्य जो है परमेश्वर का खोजी नजर नहीं आता है। सब अपने स्वार्थ की खोज में लगे हैं। बाइबल कहती है कि मनुष्य अपने स्वार्थ की खोज में लगा है। किसी को किसी किस्म का स्वार्थ है, किसी को किसी किस्म का स्वार्थ है। और स्वार्थ जहां पर है वहां परमेश्वर से प्रेम नहीं है। ये ध्यान रखें। निस्वार्थ भाव से परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर ने जब प्रेम किया तो उसने निस्वार्थ भाव से किया। उसने ये कुछ पाने की इच्छा नहीं रखी, और उसने अपने जीवन को इस संसार के लिए समर्पित किया और अपने पुत्र यीशु को इस संसार के अंदर भेजा ताकि वो इस संसार का छुटकारा कर सके। और दुनिया की सबसे अद्भुत घटनाओं में से एक घटना यही है
और आज तक इस पृथ्वी पर इससे ज़्यादा अद्भुत घटना नहीं हुई है। मैं अभी पिछले दिनों ना एक मैसेज को तैयार कर रहा था, क्योंकि एक पुस्तक के अंदर, एक मैगजीन के अंदर मुझे संदेश देना था और मैं उसी पर चर्चा कर रहा था। तो उसमें अचानक से एक बात आई कि इस पृथ्वी पर जब से मानव जीवन आरंभ हुआ है तब से लेकर के आज तक अगर कोई भी सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है, सबसे अद्भुत घटना घटी है, तो वो केवल और केवल यीशु का बर्थ है। उससे अद्भुत घटना नहीं हुई। आप देखें उस घटना के अंदर, क्योंकि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कुछ 2-4 चीज़ें ही शामिल होती है, या एक चीज़ शामिल होती है। लेकिन उस घटना के अंदर आप देखें आकाश भी गवाही देता है, स्वर्गदूत भी गवाही देते हैं, परमेश्वर भी गवाही देते हैं, चरवाहों मनुष्य भी गवाही देते हैं, राजा भी गवाह बनता है, पृथ्वी भी गवाह बनती है, आकाश की ज्योतियां भी गवाह बनती हैं, यानी सब कुछ गवाह हैं उसके। एक ऐसी घटना जिसके सारी पूरी सृष्टि, पूरी मतलब कायनात जो है उसकी गवाह है। तो ऐसे परमेश्वर की हम खोज कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर को जान गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे काम जो हैं, हमारे अमाल जो हैं वो बिल्कुल वही हैं जो परमेश्वर को नहीं भाते हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग मूर्ख मनुष्यों में गिने जा रहे हैं। हमें मूर्ख नहीं बनना है बल्कि समझदार मनुष्य बनना है, क्योंकि कोई व्यक्ति परमेश्वर का खोजी हो तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। हम लोग अपने स्वार्थ को छोड़ करके परमेश्वर की खोज में लग जाएं। हम ना कई बार ना दुनियावी आनंद को पाना चाहते हैं। दुनियावी आनंद का मतलब क्या है कि हर्षोल्लास चाहते हैं। मैं अपने जीवन के अंदर केवल एक ही चीज़ को समझा है कि अगर परमेश्वर खुश है तो मैं खुश हूँ, अगर परमेश्वर खुश नहीं तो मैं भी खुश नहीं। मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले, मेरे जीवन का जो भी कुछ है वो सब परमेश्वर का होने पाए, और मैं अपने जीवन की एक एक कतरे को है ना परमेश्वर के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि यही मेरा जीवन है, क्योंकि उसने मुझे जीवन दिया है। जब मैं संसार के अंदर आया हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तो मुझे मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं करने हैं बल्कि समझदारी के साथ परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है और परमेश्वर के इच्छा के अनुसार ही कार्य कर सकूं। तीसरा पद कहता है वे सब के सब भटक गए हैं, सब ही भ्रष्ट हो गए हैं, कोई भी नहीं जो भलाई करता हो, एक भी नहीं। यानी दाऊद कहते हैं कि एक भी नजर नहीं आता है। एक भी व्यक्ति नजर नहीं आता है जो हमेशा ही भला करता हो। कोई ना कोई बुराई करता ही रहता है, कुछ ना कुछ बुराई करता ही रहता है। अगर ऐसा है तो परमेश्वर की दृष्टि में हम धन्य कैसे होंगे? क्योंकि हम भजन संहिता को 1 को पढ़ते तो वहां पर लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। इसका मतलब सब कुछ समा गया, उन 3 बातों में सब कुछ समा गया। परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से क्या रहता है? आनंदित रहता है, खुशहाल रहता है, और ऐसा मनुष्य जो भी कार्य करता है वो उसमें सफल होता है। तो इसका मतलब है कि हमें भलाई करने के लिए प्रेरित होना है। हम कैसी भलाई करते हैं? हम भलाई भी करते तो वो भी स्वार्थवश करते हैं। हम भलाई किसके साथ करते हैं? जो हमारे अपने अजीज होते हैं, मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, भाई बंधु होते हैं। हम ऐसे लोगों के लिए भलाई नहीं करते या ऐसे लोगों के लिए कोई भी क्रिया नहीं करते। आप देखिए जितने भी लोगों ने भलाई के कार्य किए हैं, जो वो आज तक बने हुए हैं, वो दूसरों के हित के लिए काम करके गए, अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं किया। और मनुष्य का जीवन जो है वो अपने लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए है। जब हम इस दुनिया में आए हैं तो ये जीवन हमारे लिए नहीं है। क्या उन दुष्कर्मियों को कुछ भी ज्ञान नहीं जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी, और कभी परमेश्वर का नाम नहीं लेते? ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों को ना ठगते हैं, परमेश्वर के लोगों को जिनको परमेश्वर ने चुना है, अलग किया है, उन लोगों को ठगते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनसे उनको है ना ठगने का कार्य करते हैं, तो और वो खा जाते हैं, जैसे मान लो रोटी खा जाते हैं, और परमेश्वर का नाम भी नहीं लेते। परमेश्वर नहीं, ये तो मैंने किया है, मैंने किया, मैं ऐसा कर रहा हूँ, जबकि परमेश्वर सब कुछ करता है, परमेश्वर का कार्य है। जहाँ भय का कोई कारण न था वहाँ वे भयभीत हुए, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले था तितर बितर कर दिया। तूने उन्हें लज्जित कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया था। भला होता कि इस्राएल का उद्धार सियोन से निकलता। जब परमेश्वर बंधुआई में पड़ी अपनी प्रजा को लौटा ले आएगा तो याकूब आनंद मनाए और इस्राएल मग्न हो। यानी कि वो हमें लौटा करके लाने वाला है, बंधुआई से लौटा करके लाने वाला है। इसलिए हमें अपने जीवन को उसके समक्ष रखना चाहिए। ध्यान रखें, हमें अपने
जीवन को जांचना है, परखना है कि हम लोग कहीं मूर्ख मनुष्यों में से तो नहीं हैं, हम मूर्ख तो नहीं बन रहे हैं, हम मूर्खता के कार्य तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम दुष्टता के कार्य तो नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि परमेश्वर हमसे वो कहे मैंने देखा दृष्टि मनुष्य के ऊपर दृष्टि की और एक भी धर्मी नहीं पाया, मैं एक भी धर्मी नहीं देखता हूँ। हम उन लोगों की श्रेणी में ना आए। यीशु मसीह ने कहा बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, हम उन थोड़े लोगों में हों। और वास्तव में ये बात हकीकत है। आज इस दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी विश्वासी लोगों की पाई जाती है, लेकिन कितने लोग है ना परमेश्वर के साथ चलते हैं, कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, ये जांचने परखने वाली बात है। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। और जितने लोग है ना परमेश्वर से भय रखते हैं, जितने लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, वो लोग परमेश्वर में आनंद मनाते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला करके वो मूर्खों की श्रेणी से बाहर निकल जाते हैं। हम लोगों को भी मूर्खतापूर्ण कार्य छोड़ करके तमाम परमेश्वर के नियम और विधियों को के साथ अपने जीवन को चला करके हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर हमें खुशहाल करे, आनंदित करे और हम सब के सब परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सकें। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। इस छोटे से संदेश के द्वारा हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग इसके द्वारा आशीषित हों, इसलिए आप हो सके तो इसको शेयर करें और दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने का कार्य करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।